स्टूडेंट्स, आज मैं स्टैंडर्ड 10 क्लास में काव्य खंड में आ गया। आज मैं तुझे काव्य खंड में सूरदास वाला कविता जो है पद, इसमें ऐसे तो 4 पद इसमें है, लेकिन पहले मैं कवि परिचय दिलवा देता हूँ। उसके बाद तुमको पहला पद का पहला जो है कूदो तुम हो अति बड़ी भागी वाला का बता रहा हूँ अर्थ। पहले कवि परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। कवि सूरदास हिंदी साहित्याकाश के अनुपमेय प्रदीप्त नक्षत्र थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के ये विशिष्ट छाप वाले ये नक्षत्र थे। कौन? सूरदास। श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का सजीव वर्णन करने वाले सम्राट के नाम से प्रसिद्ध, कृष्ण के बाल्य जीवन का, बाल्यकाल का वर्णन करने वाले ये सम्राट का जन्म सन 1778 में रुनकता क्षेत्र में हुआ था, जो अभी मथुरा के निकट है। रुनकता जो है वो मथुरा के निकट अभी क्षेत्र है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नाम के गांव में मानते, और कुछ विद्वानों का मत है, अलग अलग विद्वानों का मत है। कोई मानता है रुनकता क्षेत्र में मथुरा में, और कोई विद्वान मानता है कि दिल्ली के निकट क्या नाम था, सीही नाम के गांव में हुआ था। मानते मथुरा में गऊ घाट पर रहते हुए, जब ये मथुरा में गऊ घाट पे रहते हुए इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। गुरु कहा जाए, वल्लभाचार्य ने ही इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते थे, सूरदास। कुछ लोग इन्हें, विद्वान लोग इन्हें जन्मांध मानते थे, परंतु बहुत से विद्वान इन्हें जन्मांध नहीं मानते थे। उनका तर्क है कि बाल्यकाल की अनुभूति किए बिना इन दृश्यों का इतना सजीव चित्रण मुश्किल है। कुछ कहते हैं कि जन्मांध थे, कुछ कहते हैं कि जन्मांध नहीं थे। जब तक इन्होंने कृष्ण के बचपन के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, जब तक इन्हें अनुभूति नहीं हुई तो वो कैसे किया इन दृश्यों का सजीव चित्रण। इसलिए जीवन भर श्री कृष्ण संबंधी पदों का गायन करने वाले सूरदास ने 105 वर्ष का लंबा जीवन जिया। अब ये हमेशा कृष्ण से संबंधित पदों का ही गायन करते रहते थे, और इन्होंने गायन करने वाले 105 वर्ष का लंबा जीवन जिया। कृष्ण भक्ति शाखा का यह सर्वोत्कृष्ट नक्षत्र सन 1583 में अनंत आकाश में सदा के लिए विलीन हो गया। यानी इनका मृत्यु जो है सन 1583 में आकाश में सदा के लिए विलीन हो गया। अब इनकी रचनाएं, कुछ लोग इन्हें जन्मांध बाद में, सूरदास जी ने श्री कृष्ण संबंधित 1.25 लाख पदों की रचना की। कहने का मतलब है कि इनका अनुमान है विद्वानों का कि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनका आधार भागवत कथा थी। इन पदों में लगभग 7000 पद ही उपलब्ध हैं, जिन्हें 3 प्रमाणिक ग्रंथों में संग्रह किया है। पहला इनका सूरदास का 3 प्रमाणिक ग्रंथ है। पहला है सूर सागर, दूसरा साहित्य लहरी, और तीसरा सूर सारावली। इसमें आपको जिस तरह से रसखान में है 3 ग्रंथ है रसखान के, उसी तरह कृष्ण के है, उसी तरह सूरदास के भी 3 ग्रंथ है। कौन कौन? तो पहला सूर सागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सूर सावरी। अब देखिए पाठ का सार। पहला में जो लिखा है इन्होंने, कूदो तुम हो अति बड़ी भागी। अब कहता है कि पहले पद में बताया गया है कि गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कहती है कि आश्चर्य है, तुम कृष्ण के हो, अपरस रहत सने तगाते नहीं न, आप कृष्ण के
श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम संबंध में न बंध सके। तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल पत्र अलग ही रहता है। तेल युक्त मटकी को जल में डुबाने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रहे। तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं जो प्रेम के महत्व को जानते। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए। एक हम ही ऐसी भोली अबलाएं हैं जो कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई है जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती है फिर अलग होना ही नहीं चाहती है। कहने का मतलब ये है, अब पद के अनुसार उदो तुम हो अति बड़े भागी। उद्धव व्यंग करते हुए गोपियां उद्धव से कह रही है कि तुम बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत सने तगापे नहीं मन राग। तुमने प्रेम के कृष्ण के रहते हुए भी प्रेम संबंध में तुम न बन सके, यानी प्रेम संबंध में डोर में नहीं बन सके। पुरीन किस प्रकार से? जिस प्रकार से कि कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उन पर कोई छाप नहीं डालता है और तेल युक्त मटकी में पानी में रहते हुए कोई छाप नहीं डाल पाता है, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के रहते हुए प्रेम की परिभाषा को नहीं समझ पाया। उसी प्रकार रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रहे। तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं जो कि तुम प्रेम के महत्व को जानते। तुमने प्रेम के नदी में कभी पैर डुबाया नहीं। तुमने किसी के सौंदर्य पर आतुर नहीं हुए, इसलिए हे उद्धव तू भाग्यवान हो। लेकिन हम ही ऐसी भोली अबलाएं हैं जो कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती है कि फिर अलग होना ही नहीं चाहते। कहने का मतलब है कि ये भाग्यवान नहीं है, वो भाग्यहीन है। ये तो व्यंग करते हुए उद्धव गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। क्या भाग्यवान हो कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुमने प्रेम के धागे से अछूता रहा। तुमने प्रेम के नदी में कभी भी पैर नहीं डुबाया। वो किस प्रकार से? जिस प्रकार से कि कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी वो पानी से हमेशा अलग रहा। तेल युक्त मटकी को घड़ा को पानी में रहते हुए भी उस पर पानी का एक बूंद भी प्रभाव नहीं हुआ। तुम ठीक उसी प्रकार हो कि कृष्ण के साथ रहते हुए तुमने अभी तक प्रेम की परिभाषा को नहीं समझ पाया। ये तुम भाग्यवान हो। लेकिन हम ही ऐसे भोली अबलाएं हैं जो कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती है कि फिर अलग होना ही नहीं चाहती है। इसलिए हे उद्धव तुम भाग्यवान हो।